इंदौर में पिछले साल सितंबर में हुए इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के पर्दाफाश के मामले में अब पुलिस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। गिरोह के सरगना की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए हैं वो हैरान कर रहे हैं, क्योंकि गिरोह का जो तरीका था वो हैवानियत से भरा हुआ था और बड़ी ही बेरहमी से लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में उतार दिया जाता था। सेक्स रैकेट का इंटरनेशनल कनेक्शन, खौफनाक है सरगना का हर एक्शन, ड्रग्स से लेकर दवाइयों का इस्तेमाल, जिस्म की लगती थी बोली, मिलता था माल। इंदौर पुलिस के हाथ इंटरनेशनल सेक्स रैकेट के सरगना तक पहुंचे तो ऐसे राजों का पर्दाफाश हुआ जिन्हें सुनकर पुलिस के होश भी उड़ गए। रैकेट का सरगना मोमिनुल हुसैन बांग्लादेश के पावना गांव का रहने वाला है। मोमिनुल 10 साल पहले भारत आया और विजय दत्त बनकर भारत में रह रहा था। विजय बनकर मुंबई से इस पूरे गिरोह को चला रहा था। मोमिनुल बांग्लादेश में अपनी पत्नी के एनजीओ की मदद से लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पर भारत लाता था। अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर लड़कियों को लाया जाता था और फिर उन्हें यहाँ जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया जाता था। जो विजय दत्त, इसका असली नाम नहीं था। इसका असली नाम मामूनुर पिता तफज्जुल हुसैन है और इसके बारे में ये भी पता चला कि इसकी एक शादी इसने यहाँ पर पश्चिम बंगाल में की थी और एक शादी इसकी बांग्लादेश में है। ये दो तो पत्नियाँ इसकी ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा ये जो भी लड़की बांग्लादेश से आती है, इसको ठीक लगता है तो कुछ समय अपने पास में ऐसे प्रेमिका बना के रखता है। लड़कियों को पूरा प्लान बनाकर देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जाता था। लड़कियों को पासपोर्ट ना होने का डर दिखाया जाता था। गिरफ्तार होने की धमकी दी जाती थी। धमकी से ना मानने पर ड्रग्स दिया जाता था। एमडीएमए ड्रग्स की लत लगाई जाती थी। कई लड़कियों को प्रेमिका बनाकर इस्तेमाल करता था। मन भर जाने पर लड़की को बेच देता था। जब लड़की को बॉर्डर क्रॉस कराते यहाँ लाते थे, पहले तो 6 महीने उसको ट्रेन करते थे। उसको छोटे कपड़े देकर ये लड़कियों द्वारा और जो दूसरे एजेंट होते उनके द्वारा उसको मारपीट कर इसके लिए विवश किया जाता था। फिर उसके बाद उनको धमकाया जाता था कि आपके पास पासपोर्ट वगैरह नहीं है, इसलिए आप जाएंगे बाहर तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। मोमिनुल का लड़कियों को बेचने का तरीका एकदम डिजिटल था। सबसे पहले वीडियो क्रॉसिंग कर लड़कियों की नुमाइश कराई जाती थी। लड़की पसंद आने पर डील तय होती थी। दिन, हफ्ते और महीने के हिसाब से लड़कियों का किराया तय किया जाता था। फिर डिमांड के हिसाब से लड़कियों को फ्लाइट, ट्रेन और बस के जरिए क्लाइंट के पास भेजा जाता था। जैसे देश के दूसरे हिस्सों में भी जो इनके एजेंट होते हैं, वहाँ पर वीडियो कॉल करके उन लड़कियों को बताते थे कि ये लड़की है, अगर आपको चाहिए तो देख लीजिए। तो फिर उसके हिसाब से उनका रेट तय होता था। एक निश्चित रेट सप्ताह के लिए, 3 दिन के लिए, ऐसे इस रेट पे फिर वो उन एजेंटों के पास आती थी। वो जैसा कन्वेंस होता था उसके हिसाब से करते थे। एजेंट अपनी सुविधा के साथ फ्लाइट से भी आती थी, ट्रेन से, बस से, जैसा उनको लगता था लड़के भेजते थे। मोमिनुल और उसके साथी हैवानों की तरह लड़कियों का इस्तेमाल करते थे। लड़कियों से ज्यादा काम लेने के लिए ड्रग्स के साथ साथ दवाइयों और इंजेक्शन का इस्तेमाल करते थे। लड़कियों के प्राइवेट अंगों को सुन्न करने के लिए एनेस्थेटिक पद्धति का इस्तेमाल करते थे ताकि युवतियां दिन और रात की शिफ्ट कर सकें। जब एजेंट उनको अपने यहाँ पर लेते हैं और उनका किराया उनको वसूल ना रहता है, इसलिए उनका बहुत ज़्यादा शोषण करते हैं। इसके लिए वो अधिक से अधिक उनको क्षमता बढ़ाने के हिसाब से उनको ड्रग्स भी देते हैं। एमडीएमए का उपयोग इनके द्वारा किया जाता है, ये तथ्य आए थे। और जो इंजेक्शन और ऑइंटमेंट की बात हो रही है वो झाइलोकेन करके एनेस्थेटिक है। ये एनेस्थेटिक है, जिस पार्ट पे लगाया जाता है शरीर के, वो थोड़ी देर के लिए सुन्न हो जाता है। आरोपी मोमिनुल के बैंक अकाउंट में पुलिस को 80 लाख रुपए मिले हैं। खाते को सील कर दिया गया है और अन्य बैंक अकाउंट के बारे में पूछताछ की जा रही है। कुल 42 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। 7 की तलाश जारी है। पुलिस अब तक 20 से ज्यादा लड़कियों को इनके चुंगल से मुक्त करा चुकी है। पूछताछ और जांच जारी है और आशंका है कि अभी ऐसे और भी खुलासे हो सकते हैं जो हैरान कर देंगे। अखिलेश सेन, बंसल न्यूज, इंदौर।